Hello everyone, how are you? Dear students, I hope you all will be very fine. Students, today we are going to learn the 6th standard science. Okay, so let's open the chapter number 2. Okay, chapter number 2. Okay, students, open the page number 14, chapter number 2. The title of the chapter is Components of Food. Components of फूड, जो हम भोजन खाते हैं, जो भोजन करते हैं, जो फूड होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आज हम इसकी स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड. सो आज जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को सीख रहे होंगे. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड एंड डिफिशियंसी डिसीजेस. सो इन सारे पॉइंट्स को हम स्टडी कर रहे होंगे और इनके विषय में हम जानकारी इस चैप्टर में पाएंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ. स्टूडेंट्स, फोकस ऑन योर बुक एज वेल एज इन दिस वीडियो. ओके, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली. Start with the introduction. In previous chapter, we prepare the list of food items that we eat and identify the food items eaten in different parts of our country. ओके, लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है, मैम के द्वारा आपने इस बात को पढ़ा कि हमारे यहाँ कौन कौन से फूड आइटम्स पाए जाते हैं और उन फूड आइटम्स को हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे कंट्रीज़ में अलग अलग क्षेत्र विशेष में कौन कौन से फूड आइटम्स पाए जाते हैं. अंडरस्टैंड. Our food items contain nutrients which is essential for maintaining life and growth. जो हमारा फूड आइटम होता है ना, जिसे हम खाते हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. पोषक तत्व होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, आवश्यक होते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए और साथ में हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए. अंडरस्टैंड. सो लेट्स नो अबाउट द व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द फूड विच नरिशेस आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स. जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी को नरिश करती है, ठीक है, उसमें उसे पोषण प्रदान करती है. उनमें कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हम भोजन करते हैं? फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट. कौन सा कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे. सेकेंड, फैट्स. नेक्स्ट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अंडरस्टैंड. ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ध्यान रखेंगे. ये बेसिक कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड आइटम्स में कंसिस्ट होने चाहिए. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अंडरस्टैंड. दीज कंपोनेंट्स केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी इनके केमिकल सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. अंडरस्टैंड. इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज एंड वाटर विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी. इसके साथ ही साथ इसमें और क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स भी पाए जाते हैं हमारे फूड में, ठीक है. डाइटरी फाइबर्स होते हैं, रफेज होते हैं एंड वाटर, जो कि हमारे बॉडी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है. अंडरस्टैंड. ओके, स्टूडेंट्स, देयर इज वन पिक्चर. लुक एट हियर. कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फिगर 2.1. in this picture from your book you can learn about which kind of foods contains which kind of nutrients. ठीक है, किस प्रकार के फूड में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इस पिक्चर में लिखा हुआ है, दिया हुआ है. आप इसे बहुत ही प्रॉपर वे पे केयर करते हुए स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड. ओके, और ये आपसे पूछा भी जाएगा कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, तो आप इस पिक्चर को देखकर एक लिस्ट जरूर बना लेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates. Carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen. ओके, ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जब भी नाम आएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बो से कार्बन, हाइड्रेट से हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ये इसी का कॉम्बिनेशन होता है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन होता है. इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशंस, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ में इसका कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स में हमको किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी
are sugar and starch. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर शुगर एंड स्टार्च. जो मेन हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो हमारे शरीर को मिलता है, किसके माध्यम से मिलता है? यू मस्ट नो, शुगर एंड स्टार्च. शुगर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मेन रिसोर्स है हमारी बॉडी के लिए. अंडरस्टैंड? जब भी हम शुगर खाते हैं ना तो हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है. वेल, ठीक है. इसी तरीके से जब हम आलू खाते हैं, आलू में स्टार्च होता है. वेल, और इसी तरीके से चावल, जब हम राइस खाते हैं, वेल, है ना, तो राइस खाते हैं तो राइस में भी क्या होता है? स्टार्च होता है. ठीक है, तो हमें शुगर और स्टार्च के माध्यम से क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट्स. अंडरस्टैंड? लीवर एंड मसल्स आर द प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो कहाँ कहाँ होगा? फर्स्ट वन, हमारे लीवर में कार्बोहाइड्रेट्स जमा होता है. वेल, एंड सेकेंड थिंग, हमारे मसल्स में. आप अपने मसल्स को छू कर देखिएगा, उसमें आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट. अंडरस्टैंड? दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, आपको फील होगा. वेल, शुगर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. ध्यान रखेंगे, जो शुगर होता है, शक्कर जो होती है ना, उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड माल्टोज. ठीक है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत ध्यान रखना, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, fructose and maltose. Glucose, fructose and maltose, they are called the simple carbohydrate, and sugar is also known as simple carbohydrate. They are sweet and often soluble in water. ध्यान रखेंगे, simple carbohydrates जो होंगे वो sweet लगेंगे. टेस्ट में कैसे लगेंगे? sweet लगेंगे और पानी में घुल भी जाएंगे. soluble होते हैं, वाटर में आप इसे डिजोल्व करेंगे ना तो ये घुल जाते हैं. अंडरस्टैंड? वेल, लुक इट. जैसे ही यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे, वेरियस एग्जांपल्स ऑफ शुगर. शुगर इन अ बॉल, आपने देखा होगा, बॉल में रखे हुए शुगर्स को जनरली हम अपने मिल्क में ऐड करके खाते हैं. वेल, ठीक है. नेक्स्ट, जूसी फ्रूट्स. नेक्स्ट, टी इन अ कप एंड शुगर क्यूब. आजकल देखना अब शुगर क्यूब चलते हैं. ठीक है, शुगर क्यूब आप डालकर चाय में या मिल्क में शुगर क्यूब डालते हैं. बेसिकली उसे चाय या कॉफ़ी में डालते हैं शुगर क्यूब को, और उसको फिर उसकी वजह से, वो शुगर क्यूब की वजह से वो टी आपकी मीठी हो जाती है. राइट? मिल्क में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया. लैक्टोज शुगर किस में पाया जाएगा? ध्यान रखना, किस में पाया जाता है? मिल्क में. ठीक है, इसलिए जब कभी भी आपने लैक्टोज बेस्ड जो टॉफ़ी खाते हैं ना, तो उसमें देखना आपको टेस्ट किसका मिलेगा? मीठा और हल्का सा मिल्की टेस्ट रहेगा उसमें. ठीक है, आप कुछ ऐसी टॉफ़ीज़ खाए होंगे, वेल, जिसमें लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज शुगर होने की वजह से उसका टेस्ट कैसा रहेगा? मिल्क जैसा और स्वीट भी. वेल, हनी. सो वेरियस एग्जांपल्स ऑफ शुगर. ये हमारे सारे एग्जांपल्स किसके? शुगर के. वेल, लुक एट देयर. अब यहाँ पर एक डिफरेंस भी हम स्टडी करेंगे साथ में ही. जैसे कि हमने देखा कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेन रिसोर्स क्या है? शुगर एंड स्टार्च. तो शुगर क्या होता है? वाटर में डिजोल्व भी हो जाता है, सॉल्युबल होता है और टेस्ट में स्वीट होता है. जबकि स्टार्च आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ध्यान रखेंगे, शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बट स्टार्च आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. और ध्यान रखेंगे, स्टार्च 100 ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं. दे डू नॉट टेस्ट स्वीट्स एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. अंडरस्टैंड? स्टार्च टेस्ट में मीठे नहीं लगेंगे और साथ में वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे, वो घुलेंगे नहीं. अंडरस्टैंड? वेल, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. लुक स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 2.3, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार्च. अभी थोड़ी देर पहले हमने शुगर का वेरियस एग्जाम्पल देखा, अब यहाँ पर हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? स्टार्च का. तो स्टार्च किस में मिलेगा? मेज़. मेज़ मीन्स मक्का. अभी रिसेंटली आप लोगों ने भुट्टा खाया होगा. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता बट उसमें स्टार्च होता है. राइस, आप चावल खाते हैं, वेल, है ना, तो चावल आपको मीठा नहीं लगता बट उसमें स्टार्च होता है. व्हीट, गेहूँ, गेहूँ में भी स्टार्च होता है बट वो मीठा नहीं लगता. पोटैटो, पोटैटो में भी स्टार्च होता है बट वो मीठा नहीं लगता. ओके, देन मिलेट्स, इसमें भी स्टार्च होता है बट ये मीठा नहीं लगता. डिड यू अंडरस्टैंड? सो आपको पता चल गया डिफरेंस आपके स्टार्च एंड शुगर में. शुगर इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. शुगर इज़ स्वीट इन टेस्ट, starch is not sweet in taste. Same, sugar is soluble in the water and starch is not
या इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया और आपको इसका टेस्ट भी पता चल गया, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ध्यान रखेंगे हमारी बॉडी का जो मेन एनर्जी सोर्स है वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। आपने केयर किया होगा, आप ग्लूकोज पीते हैं जब आप थक जाते हैं तो बोलते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप क्या पी लीजिए, ग्लूकोज पी लीजिए। तो ग्लूकोज इज़ अ पार्ट ऑफ शुगर, राइट, ग्लूकोज इज़ अ पार्ट ऑफ शुगर। तो ग्लूकोज पीते ही हमको तुरंत क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं, राइट, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी इन द फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। ध्यान रखेंगे, अब जो हम खाना खाते हैं तो किस फूड से हमें कितनी एनर्जी मिली, हाँ, किस फूड से कितनी एनर्जी मिली, ये बात हम किससे पता लगाते हैं, कैलोरीज से। अंडरस्टैंड, किससे पता चलती है, कैलोरीज। कैलोरी इज़ अ यूनिट टू मेजर द एनर्जी ऑफ फूड आइटम्स। कैलोरी क्या होता है, एक यूनिट है। कैलोरी इज़ अ यूनिट टू मेजर द एनर्जी ऑफ फूड आइटम्स। अंडरस्टैंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द एज। ध्यान रखेंगे, जो एनर्जी हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है ना, वो अलग अलग एज के लोगों के हिसाब से अलग अलग होती है। छोटे बच्चे को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, उससे बड़े बच्चे को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। तो एज़ पर एज हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लाइमेट, सेक्स एंड ऑक्यूपेशंस, इवन एज के साथ साथ हम किस क्लाइमेट में रहते हैं, हमारा सेक्स क्या है, मीन्स हम मेल हैं या फीमेल हैं, या हमारा व्यवसाय क्या है। अगर हम ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड, तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके आधार पर होती है, एज पर एज, क्लाइमेट, सेक्स एंड ऑक्यूपेशंस। अंडरस्टैंड, वेल, तो इन सभी के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग एज ग्रुप में, क्लाइमेट में अलग सेक्स और अलग ऑक्यूपेशंस में अलग एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास अभी कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्स होंगे आप बिल्कुल बता सकते हैं। व्हीट, राइस, जौर, बाजरा, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, बीट रूट्स, कैरेट, बनाना, एप्पल, चीकू, शुगर केन, ओके, jaggery, honey and sugar, etc. So these all are the resources of the carbohydrates. Did you get my point, dear students? ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। More to know, अब और ज़्यादा हम जानते हैं यहाँ पर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से ग्लूकोज एंड लैक्टोज इज़ अ पार्ट ऑफ शुगर, ओके, इसी तरीके से सेल्यूलोज की जब हम बात करते हैं तो सेल्यूलोज इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। अंडरस्टैंड, वेल, इसी तरीके से शुगर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसी तरीके से मिल्क में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, लैक्टोज। तो लैक्टोज, ग्लूकोज और सेल्यूलोज, डिफरेंस पता चल गया। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर सिस्टम। ध्यान रखना, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, इन इट एक्ट्स एज अ फिलर, रफेज। ये जो सेल्यूलोज होता है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ये हमारे बॉडी में एक फिलर के रूप में वर्क करता है। अंडरस्टैंड, ओके। Okay, so dear students, did you understand the difference between glucose, lactose and cellulose? अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंस लिखें अपने नोटबुक में, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड से हमें मिलता है आप इसे लिखिए, प्लस आप न्यूट्रिएंट्स, किस फ्रूट से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से 5 बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमारे फूड आइटम में होने चाहिए, उसका आप यहाँ पर नोट्स रेडी करिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।